दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दिखाने जा रहा हूं जिसमें हम विदाउट डेटा को मैनिपुलेट किए या कोई भी फंक्शन लगाए बिना हम अपना रिजल्ट आउटपुट कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक मेरे पास शीट है एचआर डेटा और एक और टैब है उसी के अंदर एचआर जॉब रोल्स एंड सैलरी। अब अगर आपको भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस शीट में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मेनली कॉमन इंफॉर्मेशन जो है वो है एम्प्लॉय नंबर। इस शीट में मेरे पास एम्प्लॉय नंबर है, मुझे यहाँ पे जॉब रोल्स लेके आने हैं और मंथली रेट कितना है पर एम्प्लॉय का ये लेके आना है। बट ये इंफॉर्मेशन है कहाँ पे? ये है हमारे सेकंड टैब में। ये देखिए एम्प्लॉय नंबर्स अवेलेबल है, हमारे पास जॉब रोल्स भी अवेलेबल हैं और मंथली रेट भी अवेलेबल है। तो आप मैनुअली क्या करोगे अभी के लिए? अभी के लिए आप क्या करोगे, वी लुकअप लगाओगे, दोनों कॉलम यहां पॉपुलेट कराओगे और उसके बाद इन डेटा को सिलेक्ट करके एक पिवट बना लोगे, राइट? अभी तो बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास सिंपल एक टैब है। अगर ऐसे ही आपके पास मल्टीपल टैब्स हो और उसमें से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको एक शीट में लेके आनी है, क्या आप वी लुकअप लगाते रहोगे? जी नहीं। इसका सबसे इजी सोल्यूशन है पावर पिवट। कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल में क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास अभी पावर पिवट नहीं है। तो हमने क्या किया, फाइल में क्लिक किया, ऑप्शंस में क्लिक किया, यहाँ पे आता है एड-इन्स, एड-इन्स में क्लिक किया, यहाँ पे मैनेज है, मैनेज में आपको कॉम एड इन सेलेक्ट करना है, गो करना है। अब मेरा ऑलरेडी पावर पिवट यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों का चेक नहीं होगा। तो इस बॉक्स को माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल इसे क्लिक करना है और ओके करना है। मेक श्योर आपका लेटेस्ट वर्जन हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, नहीं तो बहुत बारी आप लोगों को हिकअप्स आएंगे, दिक्कत होती है। तो हमारे पास जैसे ऑफिस 365 है तो हमारे पास पावर पिवट आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटायर डेटा को हम सेलेक्ट करके इसका हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। टेबल कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं इंसर्ट में चलता हूं और मैं देखता हूं टेबल तो यहाँ डिसेबल्ड है, दैट मीन्स ये पूरे का पूरा डेटा ऑलरेडी मेरा टेबल में कन्वर्ट है। और इसका क्या नेम है, टेबल डिजाइन में चलता हूं और इसका नेम है टेबल वन। तो टेबल वन को मैं नेम हटा के मैं लिख देता हूं एच आर, मैंने इसका नेम लिख दिया एच आर अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, अब मैं दूसरे टैब में चलता हूं, इसको मैं इंटायरली सेलेक्ट करता हूं। ये मेरा देखिए टेबल में कन्वर्ट नहीं है क्योंकि टेबल व्यू नहीं आया। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, टेबल में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और ये मेरा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पे टेबल डिजाइन ओपन हो गया और इसका क्या नेम हुआ, इसका नेम हुआ टेबल टू, जो कि हम इसका नेम चेंज करेंगे। हम बोलते हैं जॉब, मैंने लिखा जॉब रोल अंडरस्कोर सैलरी और ये मेरा दोनों टेबल में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब मैं आता हूं अपने एचआर डेटा जो कि हमारे पहले वाला टैब था, मैं आता हूं पावर पिवट के अंदर और यहाँ पे ऐड टू डेटा मॉडल करता हूं। मैंने ऐड टू डेटा मॉडल किया और ये देखिए हमारा एचआर डेटा जो कि हमने टेबल का नेम लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें दूसरा शीट जो कि हमारा सैलरी और जॉब रोल था, या आप मंथली रेट बोल लो, वो लेके आना है। तो आप इसको फिर से क्लोज कर सकते हो। उसके बाद आप सेकंड शीट में जाओ और फिर से ऐड टू डेटा मॉडल कर दो और ये देखिए हमारे दोनों टैब्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब फाइनली हमें कोई वी लुकअप या कोई फंक्शन नहीं लगाना, हमें सिंपल डायग्राम व्यू में आ जाना है। डायग्राम व्यू में हम एक रिलेशनशिप देंगे। ओके, मैं डायग्राम व्यू में आता हूं। अब आप ये बताइए इन दोनों में हमारे कॉमन क्या है? जी आपको पता लग रहा है एम्प्लॉय नंबर है, तो मैं एम्प्लॉय नंबर को सिंगल ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप करता हूं। अब अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे 1:2 मेनी, मतलब स्टार का मतलब होता है मेनी और वन का मतलब होता है यूनिक। मतलब जॉब रोल में जो हमारे एम्प्लॉय नंबर्स हैं वो बिल्कुल यूनिक है और हमारे एचआर डेटा में जो एम्प्लॉय नंबर्स है वो यूनिक नहीं है। मतलब हो सकता है एक एम्प्लॉय नंबर सबसे पहले में भी आ रहा हो और एक सबसे लास्ट में भी आ रहा हो, सेम, मतलब डुप्लीकेट मिलेंगे। यहां पे आपको कोई डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। तो अब हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, मैं वापस डायग्राम व्यू में आता हूं और आप चाहें तो यहां से भी पिवट बना सकते हैं। यहां पे पिवट ऑप्शन है, आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सेव कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इंसर्ट में आइए, यहां पे पिवट टेबल है। पिवट टेबल में अब वो जो हमने क्रिएट किया है वो डेटा मॉडल में क्रिएट किया है। अब मैं करता हूं फ्रॉम डेटा मॉडल, क्लिक करके फ्रॉम डेटा मॉडल, ये बोलता है न्यू में करना है, एग्जिस्टिंग में, मुझे न्यू में ही करना है और मैं ओके करता हूं। और ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने ले आता हूं ताकि आप लोगों को व्यू अच्छा है, मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं। ठीक है जी,
अब हमारे दोनों टैब का डेटा एक पिवट के अंदर दिख रहा है। अब मैं यहां पे करता हूं, मुझे करना है एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर को मैं रोज में लेके आया। अब इनका मुझे जॉब रोल्स और इनका मुझे मंथली रेट आइडेंटिफाई करना है, जो कि मेरा दूसरे टैब में था। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं, मैं जॉब रोल्स को यहाँ पे डालता हूं और मंथली रेट्स को यहाँ पे डालता हूं। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड में ले जाता हूं, यहाँ पे पुट करता हूं और इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूं एज ए टैबुलर व्यू। मैं डिजाइन में चलता हूं, रिपोर्ट लेआउट में चलता हूं, इसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब आप अगर गौर से देखेंगे, हमारा एक स्टाफ वो हेल्थ केयर में भी है और सेम स्टाफ ह्यूमन रिसोर्स में भी है। मतलब हम इसमें एनालिसिस कर पा रहे हैं कि एक स्टाफ दो में कैसे है। मतलब हमारा डेटा में कहीं ना कहीं ग्लिच है और उनके जॉब रोल्स, उनके जो मंथली इनकम है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा डेटा कहीं ना कहीं यूनिक या स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को यहां पे ब्लैंक फिल करना हो, जैसे आपको इसका ब्लैंक फिल करना है, इसका ब्लैंक फिल करना है, तो आप सिंपल, तो आप इसमें राइट क्लिक करिए, यहां पे है फील्ड सेटिंग्स, फील्ड सेटिंग्स में आइए, यहां पे आता है लेआउट एंड प्रिंट, इसको रिपीट आइटम लेबल्स करके ओके कर दीजिए। तो ये देखिए सेम आइटम हमारा यहां रिपीट हो गया है। सेम आपको इस कॉलम के लिए करना है, राइट क्लिक करना, फील्ड सेटिंग्स, यहां पे लेआउट और रिपीट आइटम लेबल्स, एंड देयर यू गो। सी, अब आप डेटा को इजीली रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको फाइनली कोई फिल्टर्स लगाने हैं तो आप एम्प्लॉय नंबर्स को फिल्टर्स में देके अब आप इसका बखूबी एनालिसिस कर सकते हो। जैसे आपको इसमें मल्टीपल नहीं, आपको कोई भी एक स्टाफ को चेक करना है, आप उसको फिल्टर लगा सकते हो और उसका डिटेल डेटा देख सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स विदाउट एनी फंक्शंस हम अपना आउटपुट ला सकते हैं पावर पिवट के थ्रू। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना। इस वीडियो को या एक्सेल जो भी सीखना चाहे उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस की नॉलेज देता है।